एक वक्त था जब भारत सिर्फ एक देश था, पर आज भारत एक सोच बन चुका है। एक सोच जो कह रही है हम बनेंगे विकसित, हर हालात में, हर मैदान में। इस देश ने कई गम देखे, कई हारें झेली, कई वार सहन किए, पर अब नहीं। अब भारत चुप नहीं रहता, भारत जवाब देता है, क्योंकि अब हर नागरिक के हाथ में है उसकी ताकत का हथियार। एक वक्त था जब भारत को डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाता था। बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल सब सपने थे, हक नहीं। लेकिन नए भारत ने सिर्फ सपने नहीं देखे, नए भारत ने सपनों के पीछे दौड़ लगाई और उन्हें हकीकत में बदल दिया। आज हर कोने में डिजिटल भारत का प्रचार है, गांव तक जल जीवन मिशन पहुंच गया है, गरीब के लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स जीने की उम्मीद लेकर आई है, और युवा के हाथ में स्किल इंडिया ने रोजगार नहीं, एक नया विश्वास दिया है। पीएम आवास योजना ने उन लोगों को छत दी जिनके सपने कभी बारिश में भीग जाते थे। मेक इन इंडिया ने दुनिया को बताया हम मांगते नहीं, हम बनाते हैं। लेकिन इस कहानी का असली रंग तब आता है जब हर भारतीय के दिल में एक ही सवाल जागता है कि हम कितने आगे जा सकते हैं, और जवाब आता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। चाहे चांद पर तिरंगा हो, या समुद्र में आईएनएस विक्रांत घूम रहा हो, या फार्म से मार्केट तक ड्रोन से फसल पहुंच रही हो, ये सब सिर्फ शुरुआत है। असली गिनती तो अब शुरू हुई है। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं, ये बदलाव है सोच का। जहां पहले का नेता सिर्फ प्रॉमिसेस किया करता था, आज का नेता परफॉर्मेंस करता है। भारत बदल गया है। एक तरफ बॉर्डर पर भारत के मिसाइल्स खड़े हैं, तो दूसरी तरफ विकास के बुलेट ट्रेन दौड़ रहे हैं। एक तरफ भारत का जवान बंदूक लेके तैयार है, तो दूसरी तरफ भारत का युवा कोडिंग और स्टार्टअप लेके खड़ा है। ये बैलेंस है नए भारत का, जहां बंदूक भी है और ब्लॉकचेन भी। और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव आया है नारी शक्ति में। लेकिन सुनो, इस बार हम उस पुराने डायलॉग से शुरू नहीं करेंगे कि नारी को सम्मान दो। नहीं, नारी अब सम्मान मांगती नहीं, वो सम्मान ले लेती है। वो भारत के बॉर्डर पे भी है, वो भारत के कॉकपिट में भी, वो भारत की कैबिनेट में भी है, वो भारत के कोर्टरूम में भी। और यही तो है विकसित भारत, जहां नारी सिर्फ प्रेरणा नहीं, प्रभाव बन चुकी है। और जब नारी का कदम बढ़ता है तो देश का कदम तेज हो जाता है। ये सिर्फ इक्वालिटी नहीं, ये विक्ट्री का फॉर्मूला है। एक मां जो बच्चे को पाल सकती है, वो देश को भी उठा सकती है। और नए भारत ने ये मान लिया है, जो देश अपनी नारियों को पहचान लेता है, उस देश को दुनिया झुककर सलाम करती है। आज भारत सिर्फ एशिया का लीडर नहीं, भारत दुनिया का गेम चेंजर बन चुका है। हम नए नियम लिख रहे हैं, नए मंच तैयार कर रहे हैं, और इस गेम में हम जीतने आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। कभी भारत पे वार होता था और हम शांति की बातें किया करते थे। कभी जवान शहीद होते थे और हम कंडेम लिखकर भावना व्यक्त करते थे। लेकिन नए भारत ने यह डिसाइड किया, अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं, सुधार भी देंगे। और वही हुआ ऑपरेशन बालाकोट में, जब भारत का पहला सीधा ठोकर भरा जवाब मिला उन छुपकर हमला करने वाले आतंकियों को। जब पुलवामा के गम को भारत ने सिर्फ आंसुओं में नहीं बहाया,
भारत ने उनका हिसाब रखा और पूरा भी किया। और फिर आई ऑपरेशन विजय की बारी, जो सिर्फ एक सेना की जीत नहीं थी, यह भारत के साहस का प्रमाण था। कारगिल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर हमारे वीर जवान ने सिर्फ गोलियों का सामना नहीं किया, बल्कि हर एक कदम पर अपनी मौत को चुनौती दी। हर पोस्ट, हर बंकर, हर झंडा खून और बलिदान का साक्षी बना। और जब तिरंगा उन ऊंचे पहाड़ों पर लहराया तो सिर्फ एक विजय नहीं मिली, एक संदेश दिया गया कि भारत की जमीन पर किसी का भी कदम हमारे आशीर्वाद के बिना नहीं पड़ सकता। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर, भारत का पहला ऐसा क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक असॉल्ट जहां महिला कमांडोज ने दुश्मन के एरिया में डीप इन्फिल्ट्रेशन करके एक हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें एक समय कहा जाता था ये सिर्फ घर के लिए होती है, लेकिन उन्होंने साबित किया जहां चूल्हा जल सकता है वहां बंदूक भी चल सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि नारी अब सिर्फ सुरक्षित नहीं, सुरक्षा बन चुकी है। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं थे, ये भारत के सबर का अंतिम पद थे। ये भारत के गुस्से की वह चीख थी जो दुश्मनों के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। और याद रखो, भारत कभी पहला वार नहीं करता, लेकिन जब भारत वार करता है तो दुश्मन की पूरी पीढ़ियां उस कहानी को सुनते हुए कांप जाती है। ये सिर्फ सेना की शक्ति नहीं, ये 140 करोड़ आवाजों का एक साथ गुनगुनाना है कि बस अब नहीं, अब तुम्हारे लिए कोई कल नहीं। आज का भारत किसी से कम नहीं, ना ताकत में, ना सोच में, ना सपनों में। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ इतिहास पढ़ते नहीं, हम इतिहास लिखते हैं। और जब भारत लिखता है तो अक्षर नहीं, अमर कहानियां बनती हैं। ये मिट्टी सिर्फ खेती नहीं करती, ये वीरों को जन्म देती है। ये हवा सिर्फ सांस नहीं देती, ये आजादी का एहसास देती है। और ये भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, ये एक वचन है कि जहां तक सूरज उगता रहेगा, ये तिरंगा लहराता रहेगा। जय हिंद।